जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका एग्जाम के लिए इसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक खुशखबरी आया है कि आप लोग जो लोग एसएससी सीएचएल का जो भी लोग का एग्ज़ाम था, जो लोग नहीं दे पाए हैं उनका एग्ज़ाम डेट आ गया है। जो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड हुआ था उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है 17 से 27 अगस्त तक। एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आपका एग्ज़ाम 17 से 27 अगस्त तक में करा लिया जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से मेहनत में लग जाइए और तैयारी कर लीजिए। आप लोग का अभी भी मौका है, अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और इधर यूपी पुलिस जेल वार्डन का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनका भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। ये भी सितंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम करा ली जाएगी। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी में लग जाइए, जुड़ जाइए, अभी भी मौका है आपको। तो आइए हम आप यहाँ पर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप अच्छी तरह से तैयारी में लग जाइए। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है, मैं आप लोग को कुछ ट्रिक मतलब बेसिक बताना चाहता हूँ जिससे कि आप परसेंट का, मिक्सचर एलिगेशन का, रेशियो प्रोपोर्शनल के, ये सब जितने क्वेश्चन हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए पहले नंबर कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर क्वेश्चन दे दिया ए रेशियो बी रेशियो सी और डी रेशियो सी रेशियो डी और डी रेशियो ई। मान लीजिए ए रेशियो बी दे दिया 2:3 और बी रेशियो 3 दे दिया 4:5 और सी दे दिया 6:7 और ए दे दिया 8:9। तो इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है, अगर पूछ दिया आपको क्वेश्चन में कि ए रेशियो ई बताइए, तो आप क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें क्या होता है कि इसका जितना भी मल्टीपल होता है ये जो आपका आएगा ए का माना जाएगा और लास्ट वाला जो करेंगे मल्टीपल वो ई का माना जाएगा। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर देखिए इसका मल्टीपल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि हम यहीं पर इसको काट सकते हैं। देखिए अगर इसको काटेंगे तो क्या कट जाएगा, तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6 और यहाँ पर और कुछ कटने वाला है तो नहीं कटना है, तो बस डायरेक्ट अब इसको गुणा कर देंगे। 8 दूना के 16, दूना के 32 और इंटू 4, तो 4 दूना के 8 और 4 3 12, 128 आ गया इसका। और इसका कितना आ जाएगा, 7 5 35 और इंटू 9, तो 9 5 45, 5 हाथ में 4, 9 3 27 और 4 31, 315 इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा इस तरह। तो आप यहाँ पर करने की वजह से आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक छोटा सा ले लीजिए क्वेश्चन, जैसे दे दिया अगर ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 और बी रेशियो सी दे दिया 4:5। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि ए रेशियो सी बताइए, तो आप क्या बताएंगे? डायरेक्ट इसका गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8 और 3 5 15, और यहाँ से जो भी कटता है आप यहाँ से काटने की वजह से आप यहाँ भी काट सकते हैं। तो इसी प्रकार करते हुए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला ये देखिए, क्वेश्चन पहला है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की जनसंख्या हमको बताना है। तो गांव की जनसंख्या बताना है। तो गांव की, आइए देखिए कैसे करेंगे। यदि ये गाँव से पहले फ्रैक्शन देखिए क्या दिया है, तो क्या दिया है 12.1/2% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और उसके बाद क्या दे रहा है जाए, और दूसरे साल के अंत में 33 कितना का 33.1/3% की वृद्धि कर दी जा रही है।
तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या हमको बताना है। तो देखिए फ्रैक्शन में 12/1/2 कितना होता है 1/8 और 33/1/3 कितना होता है 1/3। तो पहले 8 था, फिर कितना हो गया 9 हो गया। इस समय 3 था, फिर किसका वृद्धि हुआ 4 का। अब इसको यहाँ पर डायरेक्ट अप कर दीजिए। 3 से 3 9 कटेगा 3 बार जाएगा, 4 से कई बार गया 2 बार। तो रेशियो क्या आ गया 2/3। लेकिन हमारा कह रहा है कि वो 3 नहीं 2 साल बाद 3 नहीं 2700 जा रहा है। कितना जा रहा है 2700। इससे कितना गुना ज़्यादा 900 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार ये भी 2 नहीं 900 गुना ज़्यादा 1800 होगा और ये हमारा आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 14/2/7% की वृद्धि होती है। कितना होता है 14/2/7% की वृद्धि होती है हो जाए और दूसरे साल के अंत में 25% की वृद्धि हो जाए। दूसरे साल के अंत में कितना की 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 4100 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या पूछना है। तो 14/2/7 फ्रैक्शन में क्या होता है 1/7 और 1/25% क्या होता है 1/4। यानी पहले 7 था, अब कितना था हो गया 8। इस समय कितना था 4 और 25% पर कितना हो गया 5। तो इसको देख लीजिए 4 दूना के 8 कट जाएगा 7, 5 दूना के 10। तो ये कह रहा है 10 नहीं 2 साल बाद कितना हो जा रहा है 4100। कितना हो जा रहा है 4100। इससे कितना गुना ज़्यादा तो 41 यानी 410 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन 7 नहीं 410 गुना ज़्यादा 700 7 एकम 7 7 चौके 2870 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2870। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका एसएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको एक बार ध्यान से सॉल्व कीजिए। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16/2/3% की वृद्धि हो। पहले साल कितना दिया है 16/2/3% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 37/1/2% की क्या कर दी जाए कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 57/1/7% की वृद्धि कर दी जाए। तो गांव की जनसंख्या के 3 साल बाद 16,500 1,65,000 हो जाएगा। तो गांव की वर्तमान संख्या पूछा है। तो 16/2/3 कितना होता है फ्रैक्शन में 1/6। 37 कितना होता है 3/8 और 57 कितना होता है 4/7। तो पहले साल की क्या तेजी से बढ़ रहा है 6 से 7। दूसरे साल क्या हो रहा है 8 से घट रहा है कितना 3 यानी 5 और तीसरे साल बढ़ रहा है 7 से 4 11। तो जो भी कटता है काट दीजिए 7 से 7 कट जाएगा और क्या बचा बाकी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8 छके 48 8 छके 48 और 11 पचे 55। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 48/55। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये 55 है कितना है 1,65,000। इससे कितना गुना ज़्यादा तो इससे 3000 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो हमारा क्वेश्चन है वो भी 48 नहीं इससे 3000 गुना ज़्यादा 1,00,000 यानी 3 8 3 24 के 4 8 3 24 के 4 और
क्या हो गया, 8 3 24 4, हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 1,44,000 हो जाएगा। ये हमारा आंसर 1,44,000, 1,44,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इधर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिए और समझिए और लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं मेंस में, और ये क्वेश्चन देखकर ही पहले स्टूडेंट हट जाते हैं, लेकिन आपको हटना नहीं, इसको करना है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गांव की जनसंख्या में 37.2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16.2/3% की कमी कर दी जाए, और तीसरे साल के अंत में 9.1/11% की कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या पूछा है। तो क्या दिया है, यदि यह गांव की जनसंख्या में पहले 37.2% की वृद्धि कर दी जाए, कितना का, 37.2% की वृद्धि कर दी जाए, और दूसरे साल के अंत में 16.2/3% की कमी कर दी जाए, और तीसरे साल 9.1/11% की कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या में क्या है। तो देखिए 37.1/2% कितना होता है, 3/8, 16 कितना होता है, 1/6, और 9.1/11 कितना होता है, 1/11। यानी पहले साल 8 से 11 हो रहा है, दूसरे का साल 6 से 5 हो रहा है, यानी घट रहा है, कमी कर दी जा रही है और इसमें वृद्धि की जा रहा है। और तीसरे साल क्या हो रहा है, 11 से एक साल कमी यानी 10। तो आप इसको देख लीजिए, तो 11 से 11 जो कट रहा है काट दीजिए, ये कटेगा 3 2 3 6, 2 5 10, तो क्या हो जाएगा, 8 3 24, और ये 5 5 25, तो ये कितना हो गया, 25। तो यहाँ हो गया 24 और ये हो गया 25। हमारा रेशियो क्या गया, 24 और 25 का। लेकिन कह रहा है कि 2-3 साल बाद जो है 25 नहीं, कितना, 25,000 हो जाना चाहिए। इससे कितना गुना, ये इससे 1,000 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो हमारा वर्तमान संख्या होगा वो भी 24 नहीं, इससे 1,000 गुना ज़्यादा 24,000 हो जाएगा। 24,000 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा आंसर इसका, 24,000। 24,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ये एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा हुआ, सीजीएल के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन द परसेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 3,77,440 इट पॉपुलेशन ईयर्स अगवाइज। मतलब किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,77,440 है, तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले की पूछी हुई है। 3 वर्ष पहले की उसकी जनसंख्या पूछी है, तो 3 वर्ष पहले की उसकी जनसंख्या पूछी है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट डाउट में रहते हैं। आप भी इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और देखिए आपको क्या, आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए कैसे कर पाएंगे। बोला है किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5%, क्या हुआ, 5%, प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती जा रही है। तो 5% क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/20 होता है। तो पहले क्या हुआ, 20 से 21 बढ़ रहा, फिर 20 से 21, 3 साल तक का है, तो 20 से 21 फिर बढ़ा, फिर 20 से 21 बढ़ा। अब इसको देखिए, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या है, 8,000 आ जाएगा, और 21 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 21 का क्यू 9261 होता है। अब इस क्यू स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 9261 नहीं, 3 वर्ष बाद कितना है, 3,70,440। इससे कितना गुना चला, 40 गुना ज़्यादा।
तो इसी प्रकार जो हमारा अभी प्रेजेंट टाइम का वर्तमान जो संख्या 3 वर्ष के पहले की है वो भी 8 नहीं, इससे 40 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 3,20,000 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट से, और एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और भ्रमित भी करता है। एएनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यवसायी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इस पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उनकी कुल कमाई 72,000 हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान कमाई बताइए। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप सॉल्व कीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या किया है, एक व्यापारी की 25% की बढ़ जाती है, अगले वर्ष 4% घट जाती है, 4% घट जाती है। तो इस पैटर्न के अनुसार 5 साल की बात किया है। तो 25% कितना होता है, 1/4, और 4% क्या होता है, 1/25। तो पहला क्या हुआ, 4 से 5 हुआ, फिर 25 से घट कर कितना हो गया, 25 से 24 हो जाएगा घटकर, यही नियम चलता है। फिर कितना आ गया, 4 से 5 आ जाएगा, फिर 25 से 24, और फिर 4 से 5 साल ये नियम इसी लगातार चलते रहा। जो कटता है उसको काट दीजिए। तो 5 5 पचे 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और 5 पचे 25 ये कट गया 5 से। इधर 4 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 दूना के 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 तीन 6, यानी आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 5:9 आ गया, 5:9 आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 9 नहीं है, कितना है, 72,000, कितना है, 72,000, इससे 8,000 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो हमारा पहले की वर्तमान कमाई था उसका 5 नहीं वर्ष, इससे 8,000 गुना ज़्यादा, 40,000, कितना, 40,000 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 40,000 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपको एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि एक रक्त के नमूने में लाल एवं रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे से बढ़ती है, अगले 1 घंटे में 10% तक घट जाती हैं, अगले 1 घंटे में फिर स्थिर रहती हैं, और फिर अगले 2 घंटे में 5% की प्रति घंटे की दर से बढ़ जाती है। तो यदि नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल मूल संख्या 40,000 है, तो 6 घंटे की अनुमानित लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी की संख्या की गणना करना है। तो क्या है, पहले 10%, देखिए पहले क्या है, पहले 10% बढ़ रहा है, 2 घंटा में बढ़ रहा है, फिर 10% घट रहा है, फिर क्या कर रहा है, 5% बढ़ रहा है, फिर 5% बढ़ रहा है, इसी तरह चल रहा है। तो पहले फ्रैक्शन में 1/10 क्या होता है, 1/10, और 1/5 क्या होता है, 1/20 ये होता है। तो आपका पहले क्या कर रहा है, पहले 10 से 11 बढ़ रहा है, फिर 10 से 11 बढ़ रहा है, फिर 10% घट रहा है, यानी 10 से 9 हो रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, 20 से 21 बढ़ रहा है, और 20 से 21 बढ़ रहा है। तो आप इसको पहले काट लीजिए, तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, कटने लायक तो कुछ है नहीं, तो इसका आप गुणा करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2 दूना के 4, 40,000 ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40,000, और इसका गुणा करेंगे तो 11 11 में 121, और 21 21 सम 441, और 9 डायरेक्ट गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका
48,249 कितना आ जाएगा? 48 है, एक करना आ गया 40,000 और ये आ जाएगा 48,249। लेकिन ये कह रहा है कि 4 लाख आ जाएगा, 4 लाख नहीं 40,000 है। कितना है? 40,000। तो इससे 1/10 गुना कम है, तो इससे 1/10 गुना कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 48,024.9 यानी समथिंग आ जाएगा 48,025। हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से, और एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, और एनटीपीसी 2016 में भी पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने पहले दांव में 75% और दूसरे में 75% शेष और तीसरे में दांव में शेष 75% हारता है और एक केवल 2 रुपये के साथ घर लौटा है, तो उनकी शुरुआती बताइए। तो बात करें कि यहाँ पर जैसे कोई जुआ हुआ खेलते हैं सब गाँवों में ना, तो वो गया तो अपनी कमाई का जो है 75% हार जाता है, फिर शेष बचता है जो पैसा उसके पास, उसका भी 75% वो दाव पर लगा देता है। अब लास्ट में 75% भी हार जाता है, तो लास्ट में उसके पास केवल 2 रुपये पैसा बचता है। तो उसने ये पूछा है कि उसके पास शुरुआती पैसा कितना बचा। तो ये क्वेश्चन आपके पास है। तो क्या हुआ? 75%, 75% वो शुरुआती उसके पास पैसा हार जाता है, तो 75% का फ्रैक्शन में क्या होता है? 3/4। 75% और 75%, 3 बार वो दाव लगाता है, तीनों बार हार जाता है। यानी उसके पास पहले 4 रुपया था, तो 3 रुपया हारने के बाद उसके पास कितना बचा? 1 रुपया। फिर 4 रुपया था, फिर हारा 75%, यानी 1 रुपया बचा, और फिर वही नियम उसके पास चलता है। तो टोटल पैसा क्या हुआ? 4 चौके 16, 64 रुपया था, तो उसने कै रुपया? 1 रुपया, उसके मतलब 64 रुपया उसके पास था, तो हार कर 1 रुपया उसके पास बचा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास केवल 2 रुपया बचा, 1 रुपया नहीं 2 रुपया बचा, इससे 2 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो उसके पास शुरुआती रुपया था वो भी 64 नहीं, इससे 2 गुना ज़्यादा 128 रुपया है। कितना था? 128 रुपया था। 64 नहीं, उससे 2 गुना 128 रुपया था, और 128 रुपया किस ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुष्का के पास, अनुष्का है, अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33.3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़े पर खर्च कर देती है। तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपया बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कौन क्या था? तो अनुष्का था। अनुष्का ने एक काम किया कि विराट को अपने हिस्से में 33 सही 1/3% उसको दे दिया, और शेष जो बचा उसका भी 50% उसने कपड़ों पर खर्च कर देती है। तो 33 सही 1/3% फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/3, और 50% 1/2। यानी अनुष्का के पास 3 रुपया था, तो 1 रुपया विराट को दिया, 2 रुपया बचा। फिर उसके पास उसी में से 50% उसने खर्च किया था, यानी उसके पास 2 रुपया था, तो उसका 50% खर्च कर दिया, उसके पास कितना बचा? 1 रुपया। तो 2 से 2 काट दीजिए, तो क्या बचा? 3:1 बचा। लेकिन वो कह रहा है कि उसके पास जो, अगर अनुष्का के पास अगर 3 रुपया था तो उसको दान करने के बाद 1 रुपया बचता, लेकिन वो कह रहा है 1 रुपया नहीं, अनुष्का के पास कितना बचा है? 1270 रुपया। इससे कितना गुना ज़्यादा? 1270 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो उसके पास शुरुआती पैसा था वो भी 3 रुपया नहीं 1270 गुना ज़्यादा
300 7 3 21 के हाथ में लगा 2 12 बन 24 बन 36 यानी 3710 रुपया उसके पास पैसा था शुरुआती। ये 3710 रुपया इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएसआई में पूछा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष जो था धन 12 से 1/2% खाने पर उसने खर्च किया। शेष धन का 14 से 2/7 यातायात पर खर्च कर देता है। तो अंत में उसके पास शेष रुपया कितना बचता है 2100। तो पूछा है कि उसके पास कितना पैसा था शुरुआती में। तो क्या किया है 20% श्याम को और 12 से 1/2% किसको दिया है खाने पर खर्च किया। 14 से 2/7% उसने यातायात पर खर्च किया। 20% का फ्रैक्शन में क्या होता है 1/5, 12 से 1/8 और 14 से 1/7 यानी उसके पास 5 रुपया था तो उसने श्याम को दे दिया तो 4 रुपया बचा। उसके बाद 8 रुपया तो उसने जो 12 से 1/2 खाने पर खर्च किया तो उसके पास बचा 7 रुपया। और उसके पास जब 7 रुपया बचा तो उसने खर्च किया वाहनों पर तो उसके पास बचा 6 रुपया। तो जो काटता है यहाँ पर काट दीजिए। 7 से कटे 4 दूना के 8 यानी 5 दूना के 10 रुपया था उसके पास तो 6 रुपया लास्ट में बचा। तो अभी भी कटेगा तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10 2 3 6। तो क्या हमारा उसके पास कितना बचा पैसा इसमें कितना बचा 5 रुपया 3 मतलब उसके पास 5 रुपया था तो 3 रुपया उसमें से खर्च करने पर बचा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रुपया नहीं उसके पास 2100 बचा है। कितना बचा है 2100 बचा है। किससे इससे 700 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार उसके पास शुरुआती पैसा जो था 5 रुपया नहीं इससे 700 गुना ज़्यादा 3500 रुपया उसके पास था। कितना था 3500 रुपया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एलपी सीपीटी 2 में एलपी जो सीपीटी 2 का 2018 का पेपर हुआ वो इसमें पूछा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है तो और अंत में शेष का 1/20 रुपये दान देता है तो अंत में उसके पास कितना पैसा बचा। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है आप वीडियो को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर पूछिए। हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और अभी आप हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर एस्को को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। और मिलेंगे आप अगले दिन अगले वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।